ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर आज करीब 8% उछलकर 2959 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्टॉक आज इतना क्यों चढ़ा। असली सवाल है, क्या ये तेज़ी 3000 के ऊपर टिकेगी या फिर 3016 और 3332 के रेजिस्टेंस से एक बार फिर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि चार्ट पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप बन रहा है। लेकिन चार्ट देखने से पहले समझते हैं कि आज स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। कंपनी का कॉन्सोलिडेट रेवेन्यू करीब 6215 करोड़ रहा है, जो साल दर साल लगभग 17% ज़्यादा है। हालांकि प्रॉफिट करीब 15% घटकर 159.6 करोड़ रहा है और EBI TDA मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। यानी रिजल्ट पूरी तरह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन मार्केट ने रेवेन्यू ग्रोथ और मैनेजमेंट आउटलुक को पॉजिटिव तरीके से लिया। इसी के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाई देखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, यानी तेज़ी में पार्टिसिपेशन दिखाई दिया। इसलिए आज की मूव को सिर्फ एक नॉर्मल बाउंस मानना सही नहीं होगा। अब सवाल यह है, क्या ये बाइंग आगे भी जारी रह सकती है? इसके लिए चार्ट के इम्पोर्टेंट लेवल देखने जरूरी हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट में स्टॉक ने पहले करीब 4793 के आसपास हाई बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन करेक्शन के दौरान स्टॉक ने करीब 2673 के आसपास सपोर्ट लिया और यहीं से रिकवरी शुरू हुई। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर 2673 एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तब तक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं, 1 घंटे और 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। डेली के चार्ट पे आते हैं। यहाँ स्टॉक ने 2673 के आसपास बेस बनाने के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी स्टॉक 3000 और 3016 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे है। इसलिए शॉर्ट टर्म में सबसे पहले नज़र 3016 पर रहेगी। अगर स्टॉक 3016 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है और वहाँ सस्टेन करता है तो मोमेंटम और मजबूत हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगला जोन 3200 से 3332 के आसपास हो सकता है। वीकली चार्ट में करीब 3332 का जोन एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इस एरिया में पहले भी प्राइस एक्शन देखने को मिला था। इसलिए अगर स्टॉक 3016 पर पार करके 3332 के पास पहुंचता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर 3332 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और सस्टेन मिलता है तो सेटअप काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। उसके बाद अगला बड़ा रेजिस्टेंस करीब 3815 के आसपास है। अब डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक लगभग 3016 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और वापस नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म में 2800 के आसपास प्राइस एक्शन महत्वपूर्ण रहेगा। इसके नीचे वीकनेस बढ़ती है तो अगला बड़ा सपोर्ट 2673 है और अगर 2673 भी टूटता है तो करंट बुलिश रिकवरी स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। इसके नीचे चार्ट पर लगभग 2400 का डिमांड जोन नज़र आता है, देख सकते हैं जैसे। और तो अगर फाइनल इसकी वर्डिक्ट की बात की जाए तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में अभी पूरा गेम दो तरफा हो सकता है। ऊपर 3016 और उसके बाद 3332 और नीचे 2673 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 3016 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और सस्टेन मिलता है तो 3200 और फिर 3332 अगला टारगेट जोन हो सकता है। लेकिन अगर 3016 से रिजेक्शन आता है तो 2800 और 2673 पर नजर रखनी होगी। और सबसे बड़ा कन्फर्मेशन होगा 3332 के ऊपर ब्रेकआउट। इसलिए सिर्फ आज की 8% तेजी देखकर स्टॉक को चेस करने से बजाय इस लेवल पर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ऐसे ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल के साथ स्टॉक एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस में। दोस्तों डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने।